तो कौन? गेहूं वाला मामा। गेहूं वाला मामा जौने खेतवा मामा हो जे हैं बहनन का नामो निशान नहीं रह जे। वैसे मामा भांजे को प्रेम बहुत करता। बताया गया है कि भानु उवए पूर्वांचल में घट कई बढ़ कई ताकई कब होना। सूर्य हमेशा पूरब निकलता है, कभी पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं। भानु उवए पूर्वांचल में और घट कए बढ़ कए ताकई कब होना। शब्दों पर आप लोग ध्यान देंगे। होरिल के मन और बयन बसे लकड़ी बिन पाँव चुनई कब होना। सूर सती रण पे चढ़ गए और फिर पाछे पाँव धरई कब होना। और सोई है बात असीलन की। जो असली लोग होते हैं वो बात कह के पलटा नहीं करते। और सोई है बात असीलन की, बतिया कहे कहे बदले कब होना। सोई है बात असीलन की। जो असली लोग होते हैं वो बात कह के पलटा नहीं करते। और सोई है बात असीलन की, बतिया कही कही बदले कब होना। एक होरिल पंछी होता है जो पेड़ के ऊपर रहता है। पृथ्वी को, धरा को, वसुंधरा को, जमीन को अपना भांजा मानता है। और जब कभी पेड़ के नीचे पानी पीने के लिए उतरता है तो अपने पाँव में लकड़ी दबा करके कि कहीं हमारे भांजे पर हमारा पाँव पड़ने ना पाए। माँ को एक बार माँ कहा जाता है, माँ को एक बार माँ कहा जाता है और मामा को डबल माँ कहा जाता है। अर्थात जितना माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है उससे डबल प्रेम मामा अपने भांजे को करता है। तो मामा शकुनी से दुर्योधन कहने लगा कि मामा जितना मैं पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयास करता हूं, जितना मैं पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयास करता हूं, उतने पांडव उन्नति करते जाते हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि पांडव का सर हो और हमारे चरणों में गिरा पड़ा हो। मामा शकुनी ने कहा भांजे ऐसे होगा, परेशान ना हो। चलो कूटनीति रचता हूं। कूटनीति, राजनीति नहीं, कूटनीति। बोले कैसे? बोले पांडव को बुलाओ, दीपावली का उत्सव चल रहा है, इनको जुआ खिलाओ। तुम्हारी तरफ से पांसा मैं फेंकूंगा और उधर से चाहे जो कोई पांसा फेंके, विजय तुम्हारी होगी। बोले मामा वो कैसे विजय होगी? बोले जुआ होता बेईमानी का, हम बेईमानी करेंगे। आज पांडव को बुलाया गया और जबरदस्ती जुआ खिलाया गया। जबरदस्ती खेलना नहीं चाहते थे। अरे कल चलो 2-2 रुपया शुरू हो। जिसने पत्ते बनाए थे, पत्ते, जिसने पत्ते बनाए थे, कहियां होती तो कहीं कुछ बनाए होती। ध्यान दें। हाँ, बुलाई नहीं लेना 2-4 जने, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा आशीर्वाद महादेव बाबा का हमारे रहा। जो आज यहाँ नहीं, यही नहीं, आप इधर मिश्री के क्षेत्र नैमिष तलक चाहे जहाँ चले जाओ, इधर सीतापुर तलक तो डॉक्टर देवेंद्र और डॉक्टर सीमा जी का नाम है। ये सत्य है, क्योंकि हम तो हजारों कथाएं इधर करते हैं। हजारों बार रात्रि में 12 बजे से भट्ठा पर निकलते हैं। बल्लू भैया वहाँ पर थे पहले, टंकी पर तो मिला करते थे, पेट्रोल हम यहीं पर डलवाते हैं। तो नाम है
क्यों नाम है? क्योंकि अब कुछ वो है नहीं। हाँ, यहां रहते नाम कहां। आज देखिए, जबरदस्ती जुआ खिलाया गया तो जितना रुपया पैसा था पांडवों ने दांव पर लगा दिया, हार गए। आज शीश महल को दांव पर लगाया, हार गए। बताया गया है कि हार गए हाय महल दो महला, आज जुए में हार गए। आज डॉक्टर साहब के वहां कुछ नहीं तो 8-10 नर्सें काम करती। हार गए हाय महल दो महला, आज जुए में हार गए। और जो कुछ घर में धन दौलत था, सभी जुए में हार गए। जो कुछ घर में धन दौलत था, हार गए हाय महल तो महला, आज जुए में हार गए। ए भैया, जुआ, शराब, दूसरे का अपमान, लड़ाई झगड़ा हम कब सीखते हैं? जब हम पर परमात्मा नाराज होता है। ये सब करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है, बुद्धि उल्टा हो जाती है। हार गए हाय महल तो महला, आज जुए में हार गए। घर में जो कुछ धन दौलत था, आज जुए में हार गए। जितना धन दौलत था सब दांव पर लगा दिया, हार गए। आज पांडव कहने लगे कि महाराज अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। दुर्योधन ने कहा क्या बक रहे हो? अरे अभी तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम पांचों भाई हो, तुम पांचों भाई हो। एक एक करके दांव पर लगाओ, हो सकता पांसा पलट जाए और तुम्हारा जो कुछ गया वो वापस मिल जाए। एक जुआरी से हमने पूछा कि भैया जब जुआ हारते हो तब कैसा लगता है और जब जीतते हो तो कैसा लगता है? तो जुआरी वो कहने लगा कि जब पंडित जी हार जाओ तो मन हो तो जौन चले गए वही वापस आ जाए, फिर नहीं ख्याल। जीत जाओ तो आत्मा कहती, मन कहता है कितनी 2-4 रुपया और जीत जाओ तो नहीं ख्याल। यानी ना जीतने में सुकून है और ना हारने में सुकून है। आप लोग प्रण कर लो, आप लोग प्रण कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो मन के अंदर कि उसकी हम संगत कदापि कभी नहीं करेंगे, कि जिसकी संगत में कभी सुकून ही ना मिलता हो। उसकी संगति प्रण कर लो कि हम कभी नहीं करेंगे जिसकी संगत में कभी सुकून ही ना मिलता हो। और जुआ ऐसी संगति है, ना जीतने में सुकून कि और जीत जाओ तब नहीं ख्याल, ना हारने में सुकून वापस मिल जाए तब नहीं ख्याल। आ देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार, लेकिन आज धर्म इनका काम नहीं कर रहा है क्योंकि इन पर परमात्मा नाराज है, इनकी बुद्धि उल्टा हो गई। जब वेदना दारुण दुख देही, जब वेदना दारुण दुख देही, जब वेदना दारुण दुख देही, अकल बुद्धि पहले हर लेही।
सकल बुद्धि पहले हर ले। आज धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके चारों भाइयों को लगा दिया, हार गए। अपने आप को दांव पर लगाया, हार गए। जब पांचों भैया अपने आप को हार गए तो दोनों करों को जोड़ करके बोल पड़े, महाराज अब मैं आपका दास बन गया हूं और आप हमारे राजा बन गए हो। वैसे भी आप हमारे राजा थे, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। दुर्योधन कहने लगा, अरे अभी तुम्हारे पास एक ऐसा अनमोल रत्न है, अगर उसको दांव पर लगा दो और कहीं पासा पलट गया तो जो कुछ मैंने तुम्हारा जीता सब वापस कर दूंगा, और अगर हार जाना तो अनमोल रत्न वो तुम हमको दे देना। बोले क्या? बोले द्रौपदी। द्रौपदी का नाम सुना तो भीम विचार करते हैं, उठाऊं गदा और दुष्ट दुर्योधन के सर को तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो दास बन चुके, सेवक बन चुके, अपने आप को हार चुके। जिस नारी के एक पति होता है, जिस नारी के एक पति होता है, उस पति की हिम्मत, साहस, ताकतें नहीं पड़ती कि अपनी नारी को दांव पर लगाए। आज 5-5 पतियों की रानी दांव पर लगाई जा रही है। इसे कहते हैं जुआ का चिस्का। कि तब रखी दांव पे द्रौपद सुता, और बेचारी द्रौपदी को कुछ नहीं मालूम, वो तो सैन्य कक्ष में विश्राम कर रही है। तब रखी दांव पे और द्रौपद सुता, उसको भी क्षण में हारे हैं। दुर्योधन बोला हम राजा, दुर्योधन बोला हम राजा, और पांडव बोले दास तुम्हारे हैं। द्रौपदी को दांव पर लगाया, हार गए। जब द्रौपदी को भी हार गए तो दुर्योधन ले करके नंगी तलवार और खड़ा हुआ ठट्ठा मार के हंसा और बोले, अब तुम सब हमारे सेवक हो और मैं तुम्हारा राजा हूं, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। पांडव बोले, महाराज आज्ञा दो। बोले, आज्ञा दे रहा हूं कि जाओ, द्रौपदी को हमने जीता है जुए में, उसको पकड़ करके और ला करके हमारे चरणों में डाल दो। कौन ऐसा पति होगा? पांचों पांडवों ने सर झुका दिया, जैसे इशारे में कह रहे हो महाराज ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। बोले, बस हो गई आज्ञा। दुर्योधन ने कहा। उसी जगह पर कामीचर खड़ा हुआ है। कामीचर को दुर्योधन ने पुकारा, है कामी यहां। बोले, महाराज क्या गया है? बोले, मैंने द्रौपदी को जीता है जुए में, जाओ उसको बुला लाओ, और अगर बुलाने से ना आवे तो जबरदस्ती ला करके और सभा के मध्य स्थल में खड़ा कर देना। आज कामीचर ने कहा, जो आ गया महाराज। कामीचर चल पड़ा। जब कभी कभी पांडव के वहां शीश महल में जाता है तो दरवाजे पर दस्तक दे करके, आवाज लगा करके, लेकिन आज आवाज नहीं लगाई, किमाड़ों में धक्का मारा और जा करके आंगन में खड़ा हो गया और कहने लगा, द्रौपदी तू कहां? बाहर निकल।
आज द्रौपदी शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी, उठ करके खड़ी हुई, बाहर आई झटपट। अरे कामी, तूने आज दरवाजे पर आवाज नहीं लगाई, तो ऐसे घुसता हुआ चला आया, क्या बात है? क्या शराब पी करके आया है क्या? बोले शराब हमने नहीं पी है, शराब तुम्हारे पतियों ने पी है, जो तुमको जुए में हार गए हैं। महाराज दुर्योधन ने जीता है और उन्होंने तुमको सभा के अंदर बुलाया है, मैं तुमको बुलाने आया हूं और लेकर के ही जाऊंगा। जो ही कहा लेकर के जाऊंगा, तो एक छत्राणी के सामने कामीचर, द्रौपदी कहने लगे, दुष्ट पापी कामीचर, पहली बात तो हमको विश्वास नहीं होता कि हमारे पति हमको दांव पर लगा सकते हैं, और अगर उन्होंने दांव पर लगा भी दिया है तो हमारे शरीर पर उनका पूरा अधिकार है। लेकिन तू बुलाने आया है, तो तेरे बुलाने से मैं सभा के अंदर नहीं जाऊंगी और तू यहां से चला जा, नहीं तो अपने अस्तित्व के बल पर तुझे जला करके राख बना दूंगी। एक सतवंती नारी के सामने, एक पतिव्रता के सामने कामीचर, कामी प्राणी रुक कहां सकता है? कामीचर भाग पड़ा, दुर्योधन के पास आया, महाराज हम द्रौपदी को ला नहीं पाए। दुर्योधन ने कहा, दुष्ट, तू इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया। उसी जगह पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन बैठा हुआ है। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई, दुशासन को पुकारा दुर्योधन ने, दुशासन यहां। बोले महाराज क्या गया है? बोले मैंने द्रौपदी को जीता है, द्रौपदी पर अधिकार संपूर्ण अब हमारा है। मैंने कामी को भेजा था, द्रौपदी आई नहीं, तुम जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ, और अगर तुम्हारे बुलाने पर ना आवे तो पकड़ लेना बाल और घसीटते हुए ला करके सभा के अंदर खड़ी कर देना। दुशासन ने कहा, जो आ गया महाराज। दुशासन भी चल पड़ा, चलते चलते द्रौपदी के दरवाजे पर आया, किमारों में धक्का मारा, आंगन में खड़ा होकर के बोल पड़ा, पांचाली तो कहां है, बाहर निकल। दुशासन जो है यह द्रौपदी का चचेरा देवर है। दुशासन द्रौपदी का देवर है, और ऐसी जगहों पर जहां पर हम आपत्ति में पड़े हों और कोई अपना मिल जाता है तो आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने दुशासन को देखा तो आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, देवर क्या यह सत्य है कि दद्दा ने हमको जुए में जीता है? क्या यह सत्य है कि हमारे पतियों ने हमको दांव पर लगा करके हार गए हैं? क्या यह सत्य है कि कामीचर को बुलाने के लिए हमको भेजा था कि जाओ द्रौपदी को बुला लाओ? दुशासन ने कहा, हाँ ये सत्य है, और मैं भी तुमको बुलाने ही आया हूं और तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले क्या? बोले हाँ। आज द्रौपदी रोने लगी, कहा भैया तुम हमारे देवर हो, आज तक किसी ने हमारा मुख नहीं देखा, और सभा के अंदर मैं जाऊंगी तो हमारी बदनामी होगी, साथ में भैया तुम्हारी भी बदनामी होगी। इसलिए और यदि गला मेरा कटवाना हो, बोले देवर यदि गला मेरा कटवाना हो तो भेजो किसी कसाई घर। बोले भैया हमें सभा के अंदर न ले जाओ, पर बीच सभा में ले न चलो, पर बीच सभा में ले न चलो, और एहसान करो भौजाई पर।
कोई शत्रुता बैठता दुश्मनी हमसे मानते हो तो उठाओ कटार और अपने हाथों से यहीं पर हमको मार डालो, या किसी के हाथों से यहीं पर मरवा दो, लेकिन हमको सभा के अंदर न ले जाओ। लेकिन दुशासन कहने लगा क्यों शर्म लग रही? बोले भैया बहुत शर्म लग रही। बोले तब तुम्हारी लाज शर्म कहाँ चली गई थी जब तुमने कहा था कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं, अंधों के अंधे पैदा होते हैं। महाराज ने तुमको बुलाया है और इस अपमान का बदला वो तुमसे आज चुकाएंगे। पांचाली ने देखा कि दुशासन मानेगा नहीं, बिना ले जाए वो हमको, तो कहने लगी अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इतना बताओ कि पहले हमारे पति अपने आप को जुए में हारे थे और या पहले हमको हारे थे? बोले पहले तो अपने आप को हारे थे। बोले अगर वो पहले अपने आप को हारे थे तब तो दास बन गए, और दासों के कहीं रानियां नहीं हुआ करती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोले क्या तो नहीं जाएगी? दुशासन ने झपट करके द्रौपदी के बाल पकड़ ली और मारा झटका, द्रौपदी पृथ्वी पर गिर पड़ी और कहने लगे देवर, जिस नारी के एक पति होता है, पराये पति की ताकत साहस हिम्मत ये नहीं पड़ती कि पराई नारी को हाथ लगाए, और आज हमारे 5 पति और तुम अपने हाथों से हमारे बालों को पकड़े हो। हमेशा हमारा समय ऐसा ही नहीं रहेगा, हमारे बालों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चल ही हूं। और तात चलती हूं मगर, तात चलती हूं मगर, सांस जरा लेने